अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से आपके सामने फिर से मौजूद हूँ ऐसी वीडियो लेकर जहाँ पर हमारे दीन इस्लाम में टॉन्ट किया जा रहा है। उसको हम मोमिन मुसलमान हैं, मोमिन है, मोमिना औरत हूँ मैं, मेरा काम है मैं इसको क्लियर करूँ और जो सच्चाई है दीन की वो आप तमाम के सामने पेश करूँ। आपसे गुजारिश है कि अल्लाह के लिए वीडियोस को देखें और आगे शेयर करें ताकि पाखंडी इस जैसे मुर्तद साहिल और गधा जो अपने आप को एडम बोलता है, हाँ अब सुनिए गुफ्तगू और ऐसी चीज़ अभी बताऊंगी मैं, बेशक आपके होश उड़ जाएंगे। यस, सुनने वालों को भी और आपको भी और देखने वालों को भी और मेरे नफ्स को भी मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इस्लाम में पैदा हुआ, ठीक है। मुझे परवरिश मिली, कुरान की तालीमात मिली, बचपन से हदीस की तालीमात मिली और सबसे बेहतर मजहब मैंने किसी को पाया तो इस्लाम को पाया। हाँ जी, तो भाईजान सुभान अल्लाह मेरे भाई, मेरे मोमिन भाई, आई रियली अप्रिशिएट आपकी फीलिंग्स की कदर करती हूँ मैं। और यस, दीन और इस्लाम नंबर 1 और बेशक हमको जो तालीमात मिली है और हम जिस दीन पे चलते हैं वो दीन हमारा सच्चा पाक मज़हब इस्लाम है। और हमारा प्यारा रब्बुल आलमीन क़ुरबान जाऊँ उसकी तो मिसाल ही नहीं, मिसाल ही नहीं है। आपने कहा कि इसमें इस सबसे अच्छा दीन है, ये सबसे अच्छा मजहब है, आप इस मजहब में पैदा हुए। मेरे भाई, इस दीन में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ये दीन आपको सबसे पहले छोटी बच्चियों के साथ, हाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम दीन ही बोल रहा है ना। दीन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तू था एडम, हाँ गधे, पाखंडी, जाहिल, मर्दूत, तू सबसे बड़ी प्रॉब्लम था। यस, और साहिल तू भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम था। निसार, अहमद, हज़ारों नाम तुम लोगों के, हाँ, और तुम्हारे अंदर गट्टर वाला गंदा खून, तुम्हारी हिम्मत मेरे अल्लाह पे और कुरान मजीद पे तुम टॉन्ट करते, मेरे नबी पे तुम्हारी हिम्मत, तो फिर हम चुप रहेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे। तुम जो चाहे हम सुनेंगे और हम चुप रहेंगे बिल्कुल, हैं चूड़ी पहनकर। जलील, कभी तू आ सामने, हिजड़ों का सरदार, तू आ सामने आ, अरे तेरी हिम्मत है, तू आ। हाँ, मुसलमान कैसे, मुसलमान जान भी देते, अच्छी बात भी करते हैं, अखलाक भी बहुत प्यारे हमारे मोमिन मोमिना के, समझा। मगर तुझ जैसे जलील गधे और गट्टर के कीड़े से हम इज़्ज़त से बात करें। तुम हमारे दीन इस्लाम को इज़्ज़त दे रहा है, मेरे अल्लाह को इज़्ज़त दे रहा है। तू तो जूती की नोक पे रखा है, बोल रहा है अपने मुंह से। हाँ, अब सुनो, इसका जवाब मैं देने वाली हूँ, गौर से सुनो। सेक्स करने की इजाजत देता है, चाहे आप उसे शादी का नाम दें चाहे ना दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। जी, आपने फरमाया कि अच्छा, शादी का नाम दे या ना दे, मतलब इसकी लॉजिक से चलेंगे। अब पूरा हिंदुस्तान जितना भी है इसकी लॉजिक से चलेंगे, जो घटिया लॉजिक है। ये खुद अपना नहीं हुआ, ना घर वालों का हुआ, ना पड़ोस आस पड़ोस का हुआ। अरे एक छोटा सा रूम बना कर दिए, एक चैनल डाल कर कुत्तों की ऐसे बिस्किट फेंक रहे हैं, दीनों इस्लाम की बदौलत तो चल रहा है इसका पेट। तब ये किसका हुआ? किसी का भी नहीं हुआ। ये खुद देखो ना इसकी ज़िंदगी में कहाँ पर है। ये बंद कमरे में छुप के बैठा है। यस, किसी के सामने आने की हिम्मत नहीं है। सच्चा होता तो सामने ज़रूर आता। और साहिल, ओ साहिल का तो क्या कहने, वाह। कोई जेल, अगर जेल हो जाती है तो डर खौफ कितना है देखो, अंदर लोग नहीं छोड़ेंगे। तो तुमको पता है तुम गलत कर रहे हो, तुमको पता है सच्चे दीन को तुम बदनाम कर रहे हो, तुमको पता है कायनात रब्बुल आलमीन बनाने वाला अल्लाह, हाँ, जिसको तुम रोज़ उसके साथ गंदगी कर रहे हो, तुमको पता है कि तुम गलत हो, तुम दज्जाल हो, तुम शैतान हो, तुमको पता है, समझे। अब बताती हूँ, ये सुनो, उसके बाद बता। 9 इयर्स की एज में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हुई, ठीक है। अब एक इमेजिन करो, ये टॉपिक को साइड में रखो, अब नॉर्मली लो, ठीक है। एक बाप है अपनी बेटी को शादी करने वाला और दूसरा है शादी करने वाला, ठीक है। जब बाप अपनी बेटी से बोल रहा है कि बेटी उनसे आपकी शादी होने वाली है और बेटी 100% एक्सेप्ट करती कि हाँ मेरी शादी होगी, वो तो अल्लाह के नबी है, राइट, तो मेरा तो जन्नत के अंदर क्या मकाम रहेगा, वो सोचते हुए अगर वो चीज को एक्सेप्ट करके अगर लड़की शादी को एक्सेप्ट कर लेती है, देन हु आर वी गाइस टू पॉइंट ऑफ दोस थिंग्स, राइट। एग्जैक्टली, तुम होते कौन, कोई भी होता कौन, निकाह हुआ था बाज़ाब्ता और तू ठेका लेके रखा है क्या? ए एडम, जलील,
تو ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کہ ہر گھر میں ہر بچی کے پاس تو جائے گا اور پوچھے گا کہ بہن یا میری ڈارلنگ سویٹ ہارٹ تم کیسے شادی کر رہی ہو, تم مانتی ہو کیا, تم کو آس پاس جو بھی ہے ایریا باڈی کے کوئی چیز آئی ہے نہیں آئی ہے, تو ٹھیکہ لے کے رکھا ہے. ہاں, اور تجھے بتائیں گے, تیری گھر کی لڑکی بتائی ہے, تیری ماں بتائی ہے, کبھی کپڑے نکال کے بتائی ہے تجھے؟ وہ پرسنل ہے نا اس کا, اور تجھے کیا اختیار ہے؟ تو باپ کا کوئی چیز دیکھا ہے کپڑے نکال کے؟ پھر کیسے بول سکتا ہے تو گدھا. ٹھیک ہے, اور صرف ٹونٹ کرنا ہے نا اس کو. ٹھیک ہے, اگر یہی دوسرے مذہب کے بھگوان کے لیے اگر یہ بولے گا, جیسا سیتا جی, میں آپ کو ویڈیوز دکھا رہی ہوں, سنا رہی ہوں آڈیو, تو اس میں بھی سیتا جی کی شادی ہوئی ہے 6 سال میں. یہاں تو نکاح پھر ودائی 9 ایئرز میں. اگر مان بھی لو, ہاں, کچھ اگر روایت میں تھوڑا اونچ نیچ ہو جاتی ہے ایج میں, چلو مان لو, ہو گیا 9 سال میں, اور باضابطہ اس کو دلائل بھی دے رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں دلائل دے رہے ہیں کہ ہاں ہر کنٹری کا ویدر کے حساب سے لڑکیوں میں چینجز وہ رہتے ہیں, کوئی جلدی گرون اپ ہوتی ہے, کوئی بعد میں, ہاں, کوئی 10 سال میں, 9 سال میں, 11 سال میں, 12 سال میں, کوئی لیٹ بھی ہوتا ہے. اس سے اس کو کیا واسطہ ہے؟ لیکن اس کا صرف ٹارگٹ یہ ہے کہ بال کی کھال کھینچے اور ہاں ذلیل کرنے کا اس کا ٹارگٹ ہے. لیکن یہ خود ذلیل ہو رہا ہے. دیکھیے آپ, اگر یہ ہندو مذہب کے سیتا جی کو اگر ٹونٹ کرے گا, یقین مانیے آپ دھجیاں اڑ جاتے تھے اس کے. لیکن ہمارے سو کالڈ مسلمان, جی ہاں, جو ایسی چیزیں اگر دیکھتے بھی ہیں تو اب کیا کر سکتے ہیں, یہ مسئلہ میں ہم کو پڑھنا نہیں ہے, یہ لفڑا ہے. ہاں, سوچو, یہ لفڑا ہے. شفاعت کون کرے گا؟ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دھکار ہے ان لوگوں پہ جو انسانیت کا سبب اور ثبوت بھی پیش نہیں کر رہے ہیں. انسانیت یہی ہے, انسانیت فرسٹ یہی ہے. مذہب تو بعد میں, انسانیت پہلے دکھاؤ. یہ تو جانور ہے, یہ تو ذلیل کتے ہے. یہ انسان کہاں ہے؟ جانور, بلکہ جانوروں سے بدتر کہا گیا, اور ان کی سزا بھی رب العالمین نے بتائی ہے. تو سزا کو مزہ لے رہا ہے یہ. ہاں, ایک اس کی آڈیو میں بولتا ہے کہ مجھے جو زنجیر ہے نا, میرے کہاں پر باڈی میں نیچے اوپر سے کہاں سے ڈالیں گے, واو, بہت مزہ لیتا ہے یہ, کیونکہ اس کو ابھی سے وہ فیل کر رہا ہے. وہ روز جو زنجیر جہاں جا رہی ہے وہ فیل کر رہا ہے وہ. ہاں, یس, تصور اس کو پکا ہے کہ میں اب جلنے والا ہوں آگ میں. بے شک, یس, سمجھے. اس قدر شیطان, یہ شیطان ہے, یہ اتنا ان کو جو خوف ہے مسلط ہو جاتا ہے کہ یہ سامنے آ کر بات نہیں کریں گے. دوسرا کیا ہے, صرف اور صرف دین و اسلام میں یہ سیکس, رنڈی بازی, یہی چیزیں نکال کر یہ لوگ, کیونکہ یہ ہے ہی دلے. یس, جی ہاں, اصل ان کا کاروبار جو ایمان بیچ دیتا ہے, اپنی ماں باپ, بہن بھائی, سب کو بیچے گا, تو یہ ہے ہی وہ. ہاں, یہ صرف اور صرف عورتوں کو پکڑ کے یہ کام ہوگا, یہی ہوگا. جس طریقے سے یہ لوگ ہر آڈیو میں, ہر ویڈیو میں صرف اور صرف سیکس کا ذکر کرتے ہیں دین و اسلام کو لے کر, تو آپ بتائیے. اور ناٹک, فریب, جھوٹ, مکاری بھری ہے. سنیے اب آپ. to point out those things, right? میرا ان کو چیلنج ہے, کتب الستہ کے اندر سے مجھے دکھا دیں کوئی بھی حدیث. لاؤ, قرآن مجید سے دکھا تو. قرآن مجید میں ایسے ایسے معجزات ہے. حضرت مریم کو کیا بتائے گا تو؟ کیا بتائے گا؟ بتا. تجھے تو ٹونٹ کرنا ہے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو دشمن ہے تو. اسی لیے بار بار وہی حدیثوں کو تو وہ کر رہا ہے جہاں پر تیری عقل سوچ نہیں جاتی ہے. توڑ مڑوڑ کے ایک ایک ورڈ کو پکڑ کے, وہ آگے پیچھے کی بات مجھے نہیں معلوم ہے, اس کا مطلب بولو. دیکھو یہ کیسے بول رہا ہے, اس کا مطلب بولنا صرف. ہاں, جیسا کہ یہ بالکل عالم ہے. سینٹنس, چلو قرآن مجید میں نماز لا تقربوا الصلاۃ, ٹھیک ہے, نماز کے قریب بھی مت جاؤ, نماز کے قریب بھی مت جاؤ لکھا ہوا ہے آیت. اب یہ اٹھا کے بول دے گا آپ کو کہ لا تقربوا الصلاۃ, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. ہاں, مان لو گے؟ گدھے لوگ کہ آپ لوگ مان لو گے؟ آپ دیکھو گے کہ اس کا آیت کا اگلا آیت کیا ہے, اس سے پہلے کی آیت لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکراء,
राइट, हो गया। नशा, जब नशा करता है कोई इंसान, नशे में होता है, तो नमाज के करीब जाने का हुक्म नहीं दिया रब्बुल आलमीन ने। समझ गए? हो गया। एक टुकड़ा देता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी सूरह वाक़िया का एक आयत लेकर ये रंडी साबित कर रहा है और उसको बता रहा है कि जन्नत में रंडीबाजी होगी। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सुम्मा नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मुझे इसीलिए बोलना पड़ता है कि आप लोग सुनते भी हैं तो कानों से आपकी ये बात ऐसी उड़ रही है कि हमको क्या करना है। हाँ, मैंने वीडियोस में बताया है और जब मेरा न्यूज़ चैनल आया है उसमें भी यही बात, ऐसे कई बातें हैं। तो इसका चैनल रोके और अपील करें क़ानून से कि हम हमारे मज़हब की बुराई नहीं सुन सकते। बेशक ऑथेंटिक हमारा मज़हब, हमारा दीन इस्लाम जो इंसानियत सिखाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के भगवान को बुरा मत कहो सिखाता है और ज़बरदस्ती किसी को दीन इस्लाम में घसीट कर लेकर आओ ये हमको नहीं सिखाता है। अच्छे अखलाक पेश करो ये सिखाता है, इंसानियत पे मज़हब टिका है ये सिखाता है। तो ऐसा हमारा रब्बुल आलमीन प्यारा अल्लाह नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आतंक, हाँ, या फिर क़त्ल आम ये कैसे सिखाएगा? जो बचाता है हैवानियत, जो बचती है, हैवानियत दूर हो रही है ना, कुरान मजीद से दूर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कुरान को समझ कर पढ़े। कुरान को इन जैसे कमीनों के जैसा एक एक वर्ड लेकर ये मंतिक लगाते हैं और वैसा नहीं। बेशक किस मफ़हूम क्या है, किस वक्त ये आयतें नाजिल हुई और क्या बोला जा रहा है, ये गधे को क्या मालूम है। और इसके बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सो कॉल्ड मुस्लिम हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से, क्यों, वो लोग उन्हीं में से हैं। और रब्बुल आलमीन हमको बता रहा है कि ये तुम्हारे अपने नहीं हैं, तुम्हारे अपने नहीं है, ये आस्तीन का सांप बनकर तुम्हारे बीच रहते थे और मैंने इनको धक्के मार के निकाला है, एक्सपोज किया है मैंने। और ये सर चढ़ के बोल रहे हैं और इस कदर इनको गुमराही में ये खुद जा रहे हैं अपनी हरकतों की वजह से। और रास्ते आसान खोल देता है रब्बुल आलमीन। किस लिए? आप कुरान मजीद पढ़ो, समझो, सीखो, बेहतरीन अमल करो, इंसानियत करो, आपके रास्ते आसान होते हैं। जैसी नीयत करेंगे आप, जैसे आपका अमल रहेगा, जैसी कोशिश रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रास्ते आसान करते जाएगा, आप आगे बढ़ते जाओगे। देखो आप, क्यों, आज से 7-8 साल पहले मैंने कुरान मजीद के एक एक वर्ड लिखना शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा ख़ुद का अपना चैनल बिना मोनेटाइजेशन, 1 रुपया हराम है अगर ये चैनल से मैं कमाती हूँ। हाँ, आप तमाम तक कुछ तो मेरी बातें पहुँच रही है ना। पहले क्या थी, आज क्या हूँ, और आगे भी आप देखेंगे किस तरीके से रब्बुल आलमीन सैयद नुसरत से काम ले रहा है। हाँ, मुझे खौफ है, डर है, बिंदास मैं तो बोलती हूँ मैं सैयदा नुसरत, मैं FIR फाइल करी हूँ इसके ख़िलाफ़। यस, ये है एक मोमिना जय्यद, हज़रत सुमैया जैसा दिल रखने वाली, समझे, ये उतनी जुस्तजू रखने वाली और हिम्मत रखने वाली, ये है सैयदा नुसरत, जो दीन और इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने तैयार है, मुँह तोड़ जवाब देने तैयार है ऐसे कुत्तों को, कमीनों को। हाँ, तो आप अपना ईमान जगाए और अल्लाह के लिए तब जब ये बदतमीज़ी करते हैं आप रिपोर्ट करें चैनल को और हर एरिया में जाए, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, FIR दर्ज करें। एक ही बात कि हम नहीं पसंद करते हैं, हमको नहीं चाहिए ऐसे लोग जो हमारे दीन और इस्लाम को टॉन्ट करें। तुझे नहीं चाहिए था, तू निकल गया, और तुझे हक़ नहीं देता है इंडियन लॉ भी, हाँ, कि तुम किसी के मज़हब को बुरा बोलो। धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ये लोग। हाँ, और मैं जैसी सुनूँ, आप सुनो, घर में सो जाओ, नो प्रॉब्लम, वो आपका ईमान का लेवल है, मेरे ईमान का लेवल। साहिल मुर्तद, अगर हकीकत में तू मर्द है, सैयदा नुसरत, यस, आना, सामने बात करना है, या फिर मैं तुझे कई बार चैलेंज दे चुकी हूँ कि हमारी अब बात जो होगी सिर्फ़ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की सच्ची तालीमात पे बात होगी। तू अपनी अगर लॉजिक लगाएगा वहाँ पर, तेरा मुंह नहीं तोड़ी। हाँ, तू लॉजिक लगाने के काबिल है, ए एडम, गंदी नाली के गटर के कीड़े, तू है काबिल है, तू काबिल है। कुरान मजीद को देखने के भी काबिल नहीं है, उस काबिल में नहीं छोड़ा तुझे अल्लाह, क्योंकि तेरी नीयत बुरी है। तू नेगेटिविटी फैला रहा था,
लात मार के तुझे निकाले हैं और तुम दीन और इस्लाम से तुम्हारा पेट पल रहा है। अरे जिस दीन और इस्लाम से तुम आज जो रोटी खा रहे हो, तुम जो कुत्तों के जो बिस्किट जैसे खा रहे हो ना, वो किसकी बदौलत है? मुसलमान मोमिनों की बदौलत है, दीन और इस्लाम की बदौलत है जो तुम्हारा चैनल चल रहा है। चलो बोलना छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, दीन और इस्लाम के लिए बुरा। कोई देखेगा तुम्हारा चैनल? जो मुनाफिक है, मुशरिक है, निफाक पाल के रखे हैं दिलों में, हाँ, कहाँ जाएंगे वो? कहाँ से तुमको देखेंगे? तुम्हारी घटियापंथी कहाँ सुनेंगे? एग्जैक्टली तुम तो भीख मांगता ना, तू डोनेशन दे दो, हाँ प्रमोट करो, हाँ भीख मांगता तू। फाउंडेशन है तेरा, बता नहीं क्या है? खरीद लिए तुम लोग को? कौन खरीदा? वाह 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 वाह, किसके तुम हाथों में? हाँ, तो डरते हैं क्या हम? मोमिना औरत या फिर मोमिन डरते हैं? नहीं डरते हैं। आइए, आप तमाम से गुजारिश है, अपने अपने घरों से निकलो और इस टाइप की बेहूदगी, बदतमीज़ी दीन इस्लाम के लिए बर्दाश्त मत करो। उस रब से बेपनाह मोहब्बत करो जो कायनात बनाने वाला रब है, आपको हमको पैदा करने वाला रब है, हमारी सांसें देने वाला रब है, हमको रिस्क खिलाने वाला रब है। समझे? इतने एहसानात उस रब के, इतने एहसानात है, उसके बाद आप अपना फ़र्ज़ नहीं निभाओगे, उसके लिए एक आवाज़ नहीं उठाओगे। अरे ये चूंटी के जैसा नहीं है, ये आप हिम्मत कर लोगे? चूंटी जैसा नहीं है ये, 1 सेकंड में अरेस्ट करके ले जाएंगे इसको। आवाज़ तो उठाओ, आवाज़ तो उठाओ। ये कम से कम सैयदा नुसरत की आवाज़ में आवाज़ मिलाओ। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। कट जाएंगे, मर जाएंगे अल्लाह के लिए, मगर ऐसे कमीनों को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तू साहिल कभी मेरे सामने आना, एडम मेरे सामने आना। ये एक चांटा देख रहा है ना, ये है मोमिना औरत का। एक ऐसा खींच के दूंगी ना, सीरियसली बता रही हूँ, तेरी जितनी उम्र है ना, ये जो चांटा है, पचकड़ है, तेरी पूरी उम्र में तूने नहीं खाया होगा। ये है मोमिना औरत का। यस, ये पचकड़ होगा, ये गूंज जो होगी ना तेरे गाल पे, ये सैयदा नुसरत की। ये है हाथ कुरान मजीद पकड़ने वाले, ये है हाथ अल्लाह की इबादत करने वाले, ये है हाथ मुस्तहिक की मदद करने वाले, ये है हाथ दीन इस्लाम के लिए आगे बढ़ने वाले। ये वो हाथ है। तू बचेगा इन हाथों से? ऐसे मारूंगी ना, कर तू केस कर, चल मैं तैयार हूँ। जेल में कहाँ कहाँ जाने तैयार हूँ। मैं सीना ठोक के बोल रही हूँ, तू डर रहा है ना, मैं तो सीना ठोक के बोल रही हूँ। मेरे अल्लाह के लिए, मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं जेल में जाने तैयार हूँ। कर अब जलील गधा, तुझे एहसास है किस मौत मारने वाला है? तू एहसास है तुझे? चलो, अल्लाह के लिए शहीद होने तैयार हूँ मैं, जो करता कर। आप तमाम से गुजारिश है, अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करो, बेपनाह मोहब्बत करो। उसकी मोहब्बत में कुरान मजीद पढ़ो। आप जितना कुरान मजीद पढ़ेंगे, बेपनाह आपको अल्लाह से मोहब्बत होगी। अल्लाह क्या है पता चलेगा। हमारा प्यारा नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बात सुनना पसंद हम नहीं करते, आप भी वही करो, वही करो। इतना प्यारा अल्लाह का तारुफ कराने वाला मेरा प्यारा नबी, हाँ, उसके बारे में हम सुनेंगे? नहीं सुनेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए तौहीद पे टिके रहे, शिर्क से बचे, ऐसी खुराफात से बचे, अपना ईमान ताज़ा करे, अल्लाह की बेपनाह इबादत करे, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी पढ़े और मोहब्बत करें से, और कुरान मजीद पढ़े, सीखे, समझे, आगे फैलाए। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।